हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रेशियो एनालिसिस। आज की क्लास में हम रेशियो एनालिसिस की थ्योरी को कवर करने वाले हैं। तो अब हम समझते हैं कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है। तो रेशियो एनालिसिस एक टेक्निक है जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कर पाते हैं, यानी हम उसको पढ़ पाते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें बताना क्या चाह रही है। इस हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंडीशंस के बारे में पता चलता है। देखो, अगर कोई सी भी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस है, उसके अंदर मान लो प्रॉफिट आया 2 लाख रुपए, लेकिन वो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हमें कुछ बता नहीं रहा। उसके लिए हमें एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इस फिगर का क्या मतलब बनता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, एक टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। क्योंकि रेशियो एनालिसिस क्या करता है, कुछ एक चीज़ों के साथ इस तरीके से व्यवहार करता है जिससे हमें एक रिजल्ट आगे मिलता है। तो हम देखते हैं वो किस तरीके के रिजल्ट्स होंगे आगे। ये क्या करता है, ये दो फिगर्स के बीच का एक रिलेशनशिप बताता है, जैसे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस और बजट के बीच में एक हमें रिलेशनशिप स्थापित करके बता सकता है। अब हम देख लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि ये हमें ट्रेंड्स के बारे में बताता है, यानी पहले क्या हुआ था और आगे क्या हो सकता है, उस दोनों चीज़ों के बारे में बताता है। और ये जो फ्यूचर के बारे में हमें बता रहा है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, ये हमें कहाँ से पता लगता है, ये हमें पास्ट का डेटा देख के पता लगता है कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। अब आता है पॉइंट नंबर सेकंड पे, चेंजेस। ये हमें चेंजेस के बारे में बताता है कि एक टाइम में क्या क्या चेंजेस रहे, किसी भी साल के अंदर क्या क्या चेंजेस रहे। मान लो अगर तुम्हें क्वार्टर फर्स्ट को क्वार्टर टू से कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए क्या करोगे, तुम रेशियोज़ का यूज़ कर लोगे। और जब तुमने रेशियोज़ का यूज़ किया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्वार्टर फर्स्ट और क्वार्टर सेकेंड के बीच में क्या क्या चेंजेस रहे। पॉइंट नंबर 3, सेटिंग स्टैंडर्ड्स। रिजल्ट्स कंपेयर होते हैं स्टैंडर्ड्स के साथ और उनका एक्शन लिया जाता है। अब देखो, अगर तुम कोई भी रिजल्ट निकालोगे तो उस रिजल्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वो सही है कि नहीं है, वो तुम्हें कैसे पता लगेगा। वो तुम्हें पता लगेगा जब तुमने स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर किया। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो क्लास के अंदर तुम्हारे आए 99%, ठीक है, बाकी क्लास के पूरी के मान लो 100% आ गए, तो तुम इन्हीं से कंपेयर करोगे ना कि हमारा एक स्टैंडर्ड क्या, हमारी एक स्टैंडर्ड है कि हम क्लास के बाकी बच्चों से कंपेयर करते हैं कि हमारे रिजल्ट कैसा रहा। तो मान लो अकेले तुम थे 99% के, बाकी सारों के 100% आ रखे। बात अजीब है, लेकिन मान लो कि ऐसा हुआ, तो क्या हुआ, तुम क्लास के लास्ट रैंकर थे। तो हमें कैसे पता लगा, हमें स्टैंडर्ड से पता लगा। और जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं ना, उसी के बाद हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 आता है, कंट्रोल इंक्रीज कर देता है। क्योंकि क्या होता है कि बिजनेस में कमजोरी कहाँ कहाँ पर है, वो वाली कमजोरियाँ हाईलाइट हो जाती हैं, जिसके कारण हमें रेशियोज मदद करते हैं कंट्रोल करने में। पॉइंट नंबर 5, एफिशिएंसी मेजर करने में मदद करता है, यानी कैसा रहा हमारा कार्यक्रम उसके बारे में बताता है। क्योंकि रेशियोज़ में कंपैरिजन पॉसिबल होता है और ट्रेंड्स बन पाते हैं, इसीलिए हम इनके कारण क्या करते हैं, हम अपनी एफिशिएंसी देख पाते हैं। अब तुम अपने नंबर एग्ज़ाम में आए हुए किसी और बच्चे से क्यों कंपेयर कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा कंपैरिजन पॉसिबल है, क्योंकि तुमने उन्हीं सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दिया जो कि साथ वाले बच्चे ने दिया। तुमने उस ही साल में एग्ज़ाम किया जिस टाइम में साथ वाले बच्चे ने दिया। अब इसके कारण क्या होता है, कंपैरिजन बन सकता है, जिसके कारण ये पता लगा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी थी। पॉइंट नंबर 6, नॉलेज ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को हम तरलता बोलते हैं। तो कर्जदारों के कर्ज की भरपाई कर पाएंगे या नहीं, ये चीज़ हमें बताता है रेशियोज। तुमने अगर रेशियोज थोड़ा सा भी कर रखा है तो तुम्हें पता होगा कि करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, ये सारे क्या है, ये हमें लिक्विडिटी बताते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है किसी भी टाइम पे। पॉइंट नंबर 7, नॉलेज ऑफ लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी यानी लंबे टाइम में क्या हम कर्जदारों को रुपए दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये भी हमें रेशियोज बताता है। उसके लिए हम लॉन्ग टर्म रेशियोज की स्टडी करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हम लॉन्ग टर्म में कैसी सॉल्वेंसी रहेगी, यानी कैसी हम रुपए कैसे चुकता कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 8, इंटरफर्म कंपैरिजन, यानी दो कंपनीज का, कंपनी 1 हो गई, ये हो गई कंपनी 2, इन दोनों का हम कंपैरिजन कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ने सेम रेशियोज यूज़ करे होंगे, सेम तरीका यूज़ किया होगा। अब जब सेम रेशियो, सेम तरीका तुम यूज़ करते हो, तो जैसा हमने अभी एग्ज़ाम में देखा था, ये एग्ज़ाम में तुम कंपेयर कर पा रहे थे, उसी प्रकार से कंपनी 1 कंपनी 2 से खुद को कंपेयर कर सकती है। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या किया, आज की क्लास में हमने यहाँ पे मीनिंग पढ़ने की कोशिश की। मीनिंग क्या होता है, हमें ये वो टेक्निक है जिससे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर पाते हैं। उसके बाद में हमने ऑब्जेक्टिव्स कवर किया। ऑब्जेक्टिव्स के हम अंदर हमने 8 ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए। अब अगली क्लास में हम रेशियो एनालिसिस की लिमिटेशंस करेंगे। तो आज की वीडियो में यही था। बाय।